राजस्थान की उन सुनसान अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा खंडर है जो सदियों से अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए बैठा है। हम सबने भानगढ़ किले के बारे में सुना है, राइट? भारत का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमयी किला। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे के काले सच की गहराई में चलते हैं। वैसे इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ की अफवाहें नहीं है, वो है ये चेतावनी वाला बोर्ड। ध्यान दीजिए, ये किसी अंधविश्वासी लोकल गांव वाले ने नहीं लगाया है। ये खुद भारत सरकार की एजेंसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल आदेश है। सोचिए, एक गवर्नमेंट एजेंसी ऐसा क्यों कहेगी? बस इसी एक बोर्ड ने उन ढेरों लोक कथाओं को हवा दी है। जैसे वो किस्सा जहां 3 दोस्तों ने रूल तोड़ा, रात के अंधेरे में किले के अंदर गए और खैर वो कभी जिंदा वापस नहीं लौट सके। तो सीधा सा सवाल ये है कि क्या भारत का ये सबसे डरावना किला सच में शापित है? क्या वहां वाकई कोई साया है? ये सवाल ना इस पूरी मिस्ट्री को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे सामने रखता है। अब वक्त आ गया है कि हम इन सुनी सुनाई डरावनी कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ें और एग्जैक्टली पता लगाएं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। इमेजिन कीजिए, 16वीं सदी का एक आबाद फलता फूलता शहर भानगढ़ कोई छोटा मोटा किला नहीं था। यहाँ करीब 9000 घर थे, एक बड़ा सा 7 मंजिला महल था, मंदिर थे और रौनक से भरे बाजार। लेकिन आज अगर वहां जाएं तो एक बहुत ही अजीब और थोड़ी डरा देने वाली चीज दिखती है। इन हजारों घरों में से किसी पर भी छत नहीं है। एक पूरा का पूरा आबाद शहर आज एक छत विहीन खंडहर बन चुका है। आखिर क्यों? और इसी छत न होने वाली बात ने यहाँ की माइथोलॉजीज को जन्म दिया। बेसिकली 2 बहुत ही फेमस श्राप इस जगह से जुड़े हैं। पहला, बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु का। उन्होंने शर्त रखी थी कि इस किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, पर जैसे ही 7वीं मंजिल बनी, शर्त टूटी और शहर तबाह हो गया। दूसरा श्राप थोड़ा और फिल्मी है। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जिसने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काले जादू वाले इत्र यानी परफ्यूम का इस्तेमाल किया। जब वो ट्रिक उल्टी पड़ी और वो मरने लगा तो उसने पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद होने का श्राप दे दिया। अब इन्हीं कहानियों की वजह से टूरिस्ट और यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रूज ने भी वहाँ अजीब अजीब दावे किए हैं, जैसे औरतों के रोने की आवाजें आना, अचानक उस इत्र की महक आना या पीछा करते हुए साए। एक किस्सा तो बड़ा फेमस है। एक जर्नलिस्ट वहां गए थे, उनका स्कूटर अचानक बंद हो गया और तभी एक अनजान शख्स ने उनके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, "दे वांट यू", यानी वो तुम्हें चाहते हैं। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब हम एक्चुअली हिस्टोरिकल डेटा और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं ना, तो एक कड़वा सच सामने आता है। 0। हाँ, बिल्कुल 0। राजकुमारी रत्नावती, काला जादू करने वाले सिंघिया या बाबा बालूनाथ के बारे में हिस्ट्री में कोई एक भी प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद है ही नहीं। ये लोग थे भी या नहीं, किसी को नहीं पता। ये सब सिर्फ सदियों से चली आ रही कहानियां हैं और कुछ नहीं। तो अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, द साइंस ऑफ फियर, अनमास्किंग द सुपरनैचुरल, यानी डर का विज्ञान। अब इन कैंपफायर वाली भूतों की कहानियों को यहीं छोड़ते हैं और उन फैसिनेटिंग साइंटिफिक रियलिटीज की तरफ मुड़ते हैं जो एक्चुअली इन डरावने अनुभवों को परफेक्टली एक्सप्लेन करती हैं। सालों पहले 1980s में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी के साथ एक अजीब घटना हुई। उन्होंने अपनी लैब में अचानक एक भूत देखा। उन्हें अजीब सी घबराहट हुई, रोंगटे खड़े हो गए और एक साया सा नजर आया, पर एक्चुअली वहां कोई भूत वूत नहीं था। दरअसल उनकी लैब में एक नया फैन यानी पंखा लगा था जो एक ऐसी साउंड वेव पैदा कर रहा था जिसे इंसान सुन तो नहीं सकता पर बॉडी उसे फील कर सकती है। साइंस में इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो ठीक 19 हर्ट्ज यानी 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ना इंसान की आंखों की पुतलियों में एक वाइब्रेशन पैदा कर देती है। इस वाइब्रेशन से बॉडी में सडन घबराहट होती है, एक अनएक्सप्लेन्ड डर लगने लगता है और माइंड को लगता है कि आसपास कोई भूत या साया है। कंप्लीटली एक पैरानॉर्मल एनकाउंटर की नकल। और यही एग्जैक्ट सेम साइंस भानगढ़ पर भी अप्लाई होता है। देखिए, ये किला अरावली की पहाड़ियों में है जो कि सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी यहाँ भूकंप का खतरा काफी ज्यादा रहता है। तो जब जमीन के अंदर छोटे मोटे वाइब्रेशंस होते हैं और हवा इन टूटी हुई पत्थर की दीवारों के बीच से तेजी से गुजरती है ना, तो वहां नेचुरली यही 19 हर्ट्ज वाला इंफ्रासाउंड पैदा होता है और लोगों को लगता है वहां भूत है। इसके अलावा एक और फैक्टर है
हमारा अपना दिमाग, इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। 2008 के हॉन्टन प्रोजेक्ट के बारे में सोचकर देखिए। वहां लोगों को एक बिल्कुल खाली कमरे में बिठाया गया, पर क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही ये बात डाल दी गई थी कि कमरा हॉन्टेड है, उन लोगों ने लिटरली वहां दहशत महसूस की। जब हमारे दिमाग को पहले से फीड कर दिया जाता है कि यहाँ कुछ अजीब होने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को सच मान बैठता है। और फिर एक और ट्रिक जो हमारा ब्रेन हमारे साथ खेलता है, वो है पैरिडोलिया। ये दिमाग की एक नेचुरल आदत है। जैसे हम बादलों में किसी जानवर या इंसान का चेहरा ढूंढ लेते हैं ना, ठीक वैसे ही अब एक डरा हुआ इंसान जब भानगढ़ के उन खंडहरों में जाता है, तो टूटी दीवारों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां उसके दिमाग को किसी छुपे हुए भूत या काले साये जैसी ही दिखाई देंगी। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो अब सवाल ये है कि वो जो शुरू में हमने एएसआई का ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड देखा था, उसका असली मतलब क्या है? आइए देखते हैं सेक्शन 2, द रियल वार्निंग, व्हाट एक्चुअली लाइज इन द डार्क। रात के अंधेरे में आखिर वहां छिपा क्या है? स्पॉइलर अलर्ट, खतरा दूसरी दुनिया का नहीं, बल्कि हमारी ही दुनिया का है। एक तरफ हैं वो इमेजिनरी खतरे, भूत, श्राप और चुड़ैलें, जिनके बारे में हमने अभी बात की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सच में प्रैक्टिकली डरने की जरूरत है, जैसे कि बाघ, लकड़बग्घे और सबसे बड़ा खतरा, कभी भी गिर सकने वाली वो भारी भरकम पत्थर की दीवारें। सरकार ने रात में वहां जाने पर रोक इन्हीं जानलेवा और रियल खतरों की वजह से लगाई है, किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं। इसे ऐसे समझिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व भानगढ़ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे है। 50 किलोमीटर इन जंगलों में ये कोई दूरी नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रात के अंधेरे में उन सुनसान खंडरों के बीच तेंदुए और बंगाल टाइगर जैसे खतरनाक जानवर अक्सर शिकार की तलाश में आराम से घूमते हैं। ये अपने आप में ही काफी डरावना है। और अब एक ऐसी डिटेल जो शायद सबसे ज्यादा शॉकिंग है। लोकल लोग जो हमेशा क्लेम करते हैं ना कि उन्हें रात में औरतों के रोने या चीखने की भयानक आवाजें आती हैं, वो कोई आत्माएं नहीं हैं, वो दरअसल लकड़भग्गों यानी हाइनास की आवाजें हैं। रात के अंधेरे में जब एक हाइना चीखता है तो उसकी आवाज हूबहू किसी इंसान की दर्दनाक चीख जैसी ही लगती है ना हैरान करने वाली बात? तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सेक्शन 3, द ट्रू रूइन, हाउ अ सिटी फॉल्स। असली तबाही, आखिर वो शहर बर्बाद कैसे हुआ? अगर भूत नहीं थे, जादू नहीं था, तो फिर हजारों लोगों का एक चमकता हुआ शहर मिट्टी के ढेर में कैसे बदल गया? लेट्स लुक एट द रियल हिस्ट्री। असली कहानी इस टाइमलाइन में छिपी है। 1573 में शहर बना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर 1720 में आमेर के राजा ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया, जिससे इस शहर की इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई। पर तबाही अभी बाकी थी। असली बर्बादी आई 1783 में, एक बेहद भयानक सूखे के रूप में, जिसे चालीसा अकाल कहा जाता है। इस अकाल ने पूरे इलाके का पानी बिल्कुल सुखा दिया। जो लोग जिंदा बचे थे, उन्हें मजबूरन अपना घर बार छोड़कर हमेशा के लिए वहां से जाना पड़ा। पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि हम इंसान युद्ध और अकाल जैसी सच्ची और दर्दनाक हिस्टोरिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय उन काले जादू और इत्र वाली मनगढ़ंत कहानियों को इतनी कसके क्यों पकड़े रहते हैं? आखिर क्यों? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी और आज की दुनिया के सिस्टम में छिपा है। देखिए, हमारे दिमाग को हमेशा से कहानियों में एक विलन चाहिए होता है, एक ड्रामा चाहिए होता है। अकाल पढ़ना हिस्टोरिकल है पर थोड़ा बोरिंग लगता है, पर एक तांत्रिक का श्राप, वो बहुत थ्रिलिंग है। ऊपर से भारत का सबसे डरावना किला होने का टैग लोकल टूरिज्म को आसमान पर पहुंचा देता है। और आजकल ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने की गारंटी है। यही वजह है कि भानगढ़ के भूत हमेशा जिंदा रहेंगे। इस पूरे एनालिसिस को हम महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी के एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ समेट सकते हैं। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। जब हम साइंस और हिस्ट्री का लेंस लगाकर ऐसी जगहों को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि फैक्ट्स और नॉलेज हमारे सबसे गहरे प्राइमल डर को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के बाद एक आखिरी और थोड़ा डीप सवाल अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। क्या वाकई सबसे डरावने भूत उन पत्थर के खंडरों में बसते हैं, या फिर हमारा अपना दिमाग ही इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड हाउस है, जो खुद ही डर और इल्यूजन्स पैदा करता रहता है? सोचिएगा जरूर।